बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 फरवरी 2022 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन अपडेट्स के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में नई अपडेट्स पर बात होगी तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। असीर में गैर मुल्की गिरफ्तार ममनुआ अदविया की बड़ी मिकदार ज़ब्त। असीर रीजन पुलिस ने एक यमनी को गिरफ्तार किया है जिसके कब्जे से ममनुआ अद्वियात बरामद हुई हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार शुदा शख्स अपनी गाड़ी के खुफिया खानों में अद्वियात छुपा कर ले जा रहा था। असीर रीजन पुलिस ने कहा कि मज़कूरा शख्स के कब्जे से 13,547 गोलियाँ जब्त हुई हैं और इसके अलावा उनका कहना था गोलियाँ इंतहाई नागज़ीर हालात में तिब्बी निगरानी और मुतल्लिका इदारे की इजाज़त से मरीज़ों को दी जाती हैं। मीडिया समेत कई शोबों में सऊदीज़ेशन का फैसला। सेक्रेटरी अफरादी क़ुव्वत के मुताबिक मीडिया, कंसल्टेंसी, तफरीहात और दीगर नए शोबों की सऊदीज़ेशन का असूली फ़ैसला कर लिया गया है। जल्द ही मज़ीद तफ़सीलात का ऐलान हो जाएगा। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि मुलाज़मतों में सऊदी ख़वातीन का तनासुब 34% से ज़्यादा हो गया है, जो कि सऊदी विजन 2030 के मुकर्रर टारगेट से ज़्यादा ही है। और अल खलीजा चैनल के मारूफ प्रोग्राम याहना को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया था कि सऊदीज़ेशन की शरह 21.5% से बढ़कर 23.6% तक पहुँच चुकी है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ऐसे पेशों और सरगर्मियों की सऊदी की पॉलिसी पर गामजन है जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा सऊदियों को जॉब दी जा सके। ये काम सरकारी और प्राइवेट इदारों की पार्टनरशिप से अंजाम दिया जा रहा है। याद रहे कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया था कि प्राइवेट सेक्टर में सऊदी मुलाज़मीन की तादाद 1.9 मिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। एम्प्लॉय का पासपोर्ट रखने वाले कफील को 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा मुकर्रर है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मकफूल का पासपोर्ट रखना इंसानी स्मगलिंग का जुर्म है। इस पर कफील को 15 साल तक कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना या दोनों में से कोई एक सज़ा भी हो सकती है। ख़वातीन या बच्चों से मुतल्लिक कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त सज़ा दी जाती है। तफसीलात के मुताबिक जो आजर अजीर को काम करने पर मजबूर करने या गलत तरीके से उसे ड्यूटी लेने या उससे लगाम लगाने या उसे धमकाने की गर्ज से पासपोर्ट अपने कब्जे में रखेगा वो काबिल सज़ा जुर्म का मर्तकब होगा। ये जुर्म इंसानी स्मगलिंग का जुर्म शुमार किया जाता है। इस पर 15 साल तक कैद या 10 लाख रियाल तक जुर्माने की सज़ाएं मुकर्रर हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के मुताबिक अजीर का पासपोर्ट अपने कब्जे में करना इंसानी स्मगलिंग का जुर्म है। और इसके अलावा पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तवज्जो दिलाई थी कि अगर ये जुर्म जो है वो किसी औरत या बच्चे या मजदूर के साथ होगा तो ऐसी सूरत में सज़ा मज़ीद सख्त होगी। इंसानी स्मगलिंग के जुराइम में कई सरगर्मियाँ शामिल हैं। इस्तेहसाल की खातिर किसी शख्स को सफ़र की सहूलत फराहम करना, पनाह देना, अपने हाथ ठहराना, उसकी मर्ज़ी के खिलाफ काम लेना काबिल ज़िक्र है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग का कोई भी जुर्म संगीन नताइज का हामिल होगा। इसमें किसी भी शख्स को मजबूर करना, धमकाना, धोखा देना, अगवा करना, ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करना, किसी की कमज़ोरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाना या अपनी ताकत के बल पर, इक़्तिदार के बल पर किसी से कुछ काम लेना इंसानी स्मगलिंग के जुराइम हैं। वज़ारत के मुताबिक कानून मेहनत और उसके लाए अमल के तहत तमाम खिलाफ वर्जियों और सज़ाएँ मुकर्रर हैं। कानून मेहनत की जो शिक होती है 38 और इसी तरह शिक नंबर 15 की खिलाफ वर्जी पर 10,000 रियाल का जुर्माना होता है। शिक 38 की खिलाफ वर्जी पर सऊदी कफील गैर मुल्की अजीर से वर्क परमिट में जो उसका काम लिखा है उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं ले सकता। और इसके अलावा सज़ाओं में ये भी वादे कर दिया गया है कि आजर यानी कफ़ील ने अपनी मर्ज़ी से, जो कफ़ील यानी एम्प्लॉय है उसकी मर्ज़ी के बगैर उसका पासपोर्ट या इकामा या मेडिकल कार्ड अपने पास रखा तो ऐसी सूरत में उस पर 2,000 रियाल जुर्माना होगा, जबकि इदारे का इंतज़ामी लाएअमल ना होने पर उतना ही जुर्माना किया जाएगा। अगर कोई प्राइवेट इदारा मुलाज़मीन की छुट्टियों की पाबंदी नहीं करेगा तो उस पर भी जुर्माना होगा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इंतबाह जारी किया है कि तिब्बी आलात और लवाजमात में जालसाज़ी काबिल सज़ा जुर्म है। अदर वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बयान में कहा कि तिब्बी आलात और लवाजमात या पैकिंग में किसी भी किस्म की जालसाज़ी ममनू है। खिलाफवर्जी पर सज़ाएँ मुकर्रर हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा इस किस्म की सरगर्मियाँ संगीन जुराइम में शामिल हैं और उन पर गिरफ्तारी लाजमी है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के मुताबिक तिब्बी आलात में हर वो आला या मशीन शामिल है जो अमराज की तशख़ीस या ज़ख्मों का पता लगाने या ज़ख्मों से बचाने या निगरानी, कंट्रोल या इलाज में काम आते हों। सऊदी एयरलाइन के थाईलैंड के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू करेगी। सऊदी अरब एयरलाइन ने कहा कि थाईलैंड के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट इसी साल जो है वो शुरू करने का ऐलान किया है। अदर वेबसाइट के मुताबिक सऊदी एयरलाइन के ट्विटर अकाउंट पर बयान में कहा गया कि मई 2022 से थाईलैंड के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट दोबारा शुरू करने का इरादा है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि सऊदी अरबियन एयरलाइन दुनिया भर में अपनी फ़्लाइट का सिलसिला जारी रखे हुए है और इस हवाले से नई मंजिलों को तलाश और वहाँ के सफ़र को अपना टारगेट बनाए हुए हैं।
बात करते हैं आज के कोरोना के केसेस के बारे में। सऊदी अरब में 1569 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। इसी तरह मजमूई केसेस की तादाद 7,35,958 तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा 2,847 लोग शफायाब हुए हैं और 7,04,896 लोग अब तक शफायाब हो चुके हैं। एक मोहलक मर्ज से वफात हुई है, 8,978 अब तक वफात हो चुकी हैं इस मर्ज से। और क्रिटिकल केसेस की तादाद 962 है जिनको ICU में रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा अब तक 5,99,58,442 खुराकें हैं जो सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को दी जा चुकी हैं। कसीम पुलिस ने केबल चोर तारकीन को गिरफ्तार कर लिया। कसीम पुलिस ने बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले 2 केबल चोरों को गिरफ्तार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मज़कूरा अफराद ने कसीम शहर में ज़ेर तमीर एक मंसूबे से केबल चोरी की थी। पुलिस ने कहा चोरी होने वाली केबल की बड़ी मिकदार वापस कर ली गई है। गिरफ्तार होने वाले के दीगर साथी भी हैं जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने कहा तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद इन लोगों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। पाकिस्तान या इंडिया में वैक्सीन लगवाने वाले भी क्या बूस्टर डोज लगाना उनको ज़रूरी है? खरूजदा के हवाले से एक शख्स ने पूछा कि कफ़ील मेरी छुट्टी नहीं बढ़ा रहा, मुझे सऊदी अरब आना है। जवाबात के हवाले से कहना था कि ऐसे ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्की जहाँ से आने पर डायरेक्ट पाबंदी लगाई गई थी उनके इकामों और खरूजदा की मुद्दत में 31 मार्च तक मुफ्त तोसी की जा रही है। ख्याल रहे सऊदी हुकूमत की जानब से कोरोना से मुतासरा ममालिक जहाँ से मुसाफरों के बराह रास्त आने पर पाबंदी आयद की गई थी उनमें से जो इकामा होल्डर्स हैं उनके इकामों और खरूजदा की मुद्दत में मुख्तलिफ मरहलावार तरीके से तोसी की गई। ऐसे लोग जिनके कामों और खरूजदा की मुद्दत में ताहाल तोसी नहीं हुई उन्हें चाहिए कि वो इंतज़ार करें और तोसी होने के बाद सऊदी अरब आ सकते हैं। सऊदी अरब में 1 डोज फाइजर वैक्सीन की लगाई और पाकिस्तान आने के बाद साइनोवैक की दूसरी डोज लगाई। क्या अब भी मुझे बूस्टर डोज लगाना होगी? तो इस हवाले से सऊदी वज़ारत सेहत की जानब से जारी हदायत के तहत सऊदी अरब में 4 किस्म की वैक्सीन लगाई जा रही हैं जिसमें फाइजर, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना शामिल हैं। जबकि WHO की जानब से मज़ीद मंजूर शुदा वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोवैक भी सऊदी अरब में काबिल कबूल हैं, अलबत्ता दोनों यहाँ नहीं लगाई जाती। वज़ारत सेहत के हदायत के मुताबिक ऐसे लोग जिन्होंने सऊदी अरब में रहते हुए कोरोना से बचाव के लिए दोनों वैक्सीन लगाई हुई हैं उन्हें वापसी पर बूस्टर डोज लगाने की इजाज़त नहीं है। वो सिर्फ PCR सर्टिफिकेट ही पेश करते हैं। जबकि ऐसे लोग जिन्होंने सऊदी अरब में रहते हुए सिर्फ एक या कोई भी वैक्सीन नहीं लगाई वो अपने वतन में WHO की जानब से मंजूर शुदा वैक्सीन लगाई हैं उन्हें सऊदी अरब आने के बाद बूस्टर डोज लगाई जा रही है। ऐसे लोग जिन्होंने सऊदी अरब में रहते हुए वैक्सीन की दोनों खुराकें नहीं लगवाई वो सऊदी अरब आने के बाद लाजमी तौर पर 5 दिन करंतना में गुजारने के पाबंद हैं। इसके अलावा उन्हें बूस्टर डोज भी लगाई जाएगी। करंतना के 5वें दिन उन्हें दोबारा PCR टेस्ट कराना होगा जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उनका करंतना ख़त्म होगा। हफ्ते से पीर तक कई इलाकों में बारिश का इम्कान। माहिर मौसमियात डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद ने कहा है कि हफ्ते से पीर तक सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। उन्होंने कहा गुज़श्ता अरसे के दौरान मौसम में इस्तेकाम रहा ताहम आइंदा हफ्ते से कुछ इलाकों में दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने कहा कि ताइफ, अल-हुदा और अल-शिफा में रात के वक्त से लेकर सुबह 8 बजे तक धुंध रहेगी। यही कैफियत अल-बहा और असीर में भी होगी जहाँ धुंध की वजह से हद्दे निगाह मुतासिर होने का इम्कान है। महकमे ने कहा कि आज जुमेरात को सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में मतला साफ रहेगा। कुछ इलाकों में धुंध रहेगी जबकि मजमूई तौर पर मौसम खुशगवार रहेगा। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।